हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों 2021 में बिहार डीएलएड में जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न का आज सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो जो था वो किसका दरबारी कवि था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी का था। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 110% राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बात अगर अमीर खुसरो का किया जाए तो अमीर खुसरो पूछेगा कितने सुल्तान के कार्यकाल को देखा था? इन्होंने 7 सुल्तान के कार्यकाल को देखा था। कितना सुल्तान का? 7 सुल्तान कम नहीं होता है। पहले के ज़माना में राजा महाराजा का जो पद जो होता था वंशानुगत होता था। राजा का बेटा ही राजा बनेगा और कई साल तक बनते रहता था। इन्होंने सोचिए 7 सुल्तान का कार्यकाल को देख लिया था। 7 सुल्तान का कार्यकाल को पूछेगा कौन देखा था? तो अमीर खुसरो। अच्छा, इन्हीं का एक गुरु है जिसका नाम है निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने 8 सुल्तान के कार्यकाल को देखा था। कितना? 8 सुल्तान के कार्यकाल को देखा था। अच्छा, अमीर खुसरो को हम लोग खड़ी बोली का जनक, हिंदुस्तान का तोता क्या कहते हैं? हिंदुस्तान का तोता, हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं और खड़ी बोली का जनक भी हम लोग कहते हैं। तो ये सब बात इसके बारे में आपको याद रखना है। या तोता ए हिंद, या तोता ए हिंद पूछेगा किसको कहते हैं? तो तोता ए हिंद हम लोग अमीर खुसरो को कहते हैं। इन्हीं का गुरुजी कौन था? निजामुद्दीन औलिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अंग्रेज़ों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों, अंग्रेज़ों ने पहला अपना व्यापारिक कोठी जो स्थापित किया था वो कलकत्ता में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर 1651 में। कब किया था? 1651 में हुगली नदी के तट पर किया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अंग्रेज़ भी आया था, फ्रांसीसी भी आया है, डच भी आया है, पुर्तगाली भी आया है भारत। आपको पता होगा। अगर आपसे पूछे फ्रांसीसी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था, फ्रांसीसी का बात अगर पूछ लिया जाए, यहाँ तो अंग्रेज़ का नाम पूछा है। अब क्वेश्चन आपसे पैटर्न के अनुसार अगर करें तो फ्रांसीसी ने अपना व्यापारिक कोठी कहाँ डाला था? तो दोस्तों सूरत में डाला था 1668 में। कहाँ? सूरत में डाला था 1668 में। फ्रांसीसी ने अपना व्यापारिक कोठी गुजरात के सूरत में स्थापित किया था। ठीक। अच्छा, पुर्तगाली कहेगा कि अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? अपना व्यापार का केंद्र सर्वप्रथम कहाँ बनाया था पुर्तगाली? तो पुर्तगाली कहाँ बनाया था? केरल के कोझिकोड में। कहाँ बनाया था? केरल के कोझिकोड में। कोझिकोड में कौन? पुर्तगाली। ठीक है। तो ये सब बात आपको याद रखना है। कौन फैक्ट्री अपना कहाँ खोला था, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो इसका जो रचयिता है तुलसीदास। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तुलसीदास के और भी कुछ पुस्तक हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि गीतावली किसकी रचना है, तो गीतावली हो गया आपका। कवितावली पूछेगा किसकी रचना है, तो कवितावली भी इसी का है। गीतावली, कवितावली। दोहावली पूछेगा किसकी रचना है, दोहावली भी इसी का है। विनय पिटक कहेगा किसकी रचना है, तो विनय पत्रिका पूछेगा किसकी रचना है, तो तुलसीदास की है। राम ललान छहु किसकी रचना है, तो राम ललान छहु जो है यह तुलसीदास की रचना है। जानकी मंगल कहेगा किसकी रचना है, जानकी मंगल। और आपसे पूछ लिया जाए बैराग संदीपनी किसकी रचना है, तो ये सब तुलसीदास की रचना है। आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे आप भी याद रख लीजिए। अगर इतना एक एक चीज़ को आप एक एक टॉपिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो संभवतः अगर तुलसीदास से क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। इसका बचपन का नाम क्या था? राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो हम सब जानते हैं कि भारत का अंतिम जो मुगल शासक था कौन था? बहादुर शाह जफर था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। अच्छा, बहादुर शाह जफर के बारे में आपको याद रखना है। 1857 के क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से यह किया था। कहाँ से किया था? दिल्ली से पूछेगा। 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? बहादुर शाह जफर किया था। इसको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? म्यांमार की राजधानी रंगून। कहाँ भेज दिया गया था? म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया गया था।
रंगून भेज दिया गया था और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफ़र का। ये बात आपको याद रखना। बहादुर शाह जफ़र का स्टेटमेंट है, कितना बदनसीब था जफ़र, 2 गज जमीन ना मिली कफन के लिए। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह था, कौन किया था? मंगल पांडे। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1957 को फांसी दिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। 57 को क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था मंगल पांडे को। ये बात आपको याद रखना है। तो 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने किया था? मंगल पांडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मंगल पांडे का नारा याद रखना, मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को पूछेगा यह नारा किसका है? तो मारो फिरंगी को यह नारा मंगल पांडे का है। ठीक है। हरदयाल से क्वेश्चन आ गया, 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किया था। ये बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको प्राप्त किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे प्राप्त किया था? मीर बख्श, मिर्ज़ा अयूब खान, आसपुरा, मीर कासिम। हाँ, उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि मीर कासिम क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और बक्सर की युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और त्रिगुट के बीच में हुआ था। अंग्रेज की तरफ से कौन? सर हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन पूछेगा कि बक्सर के युद्ध में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी नेतृत्व कर रहा था? तो क्या नाम बताना है? सर हेक्टर मुनरो। सर हेक्टर मुनरो। और त्रिगुट में कौन कौन शामिल था? तो त्रिगुट में शामिल था शाह आलम सेकेंड। कौन था? यह मुगल बादशाह था। शाह आलम सेकेंड यह मुगल बादशाह था। और अवध का नवाब शुजाऊ दौला और मीर कासिम, ये तीनों मिलकर एक तरफ था। एक तरफ सर हेक्टर मुनरो एक तरफ था, लेकिन फिर भी इस युद्ध में कौन जीत गया? सर हेक्टर मुनरो, अंग्रेज अधिकारी जीत गया। तो बक्सर का युद्ध कौन जीता था? अंग्रेज ने जीता था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 68 लिखा गया, बोले 64 लिख दिया 68। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें टोटल 72 व्यक्ति, कितना सदस्य उपस्थित था? तो 72 व्यक्ति शामिल था। 72 व्यक्ति शामिल था। ये बात आपको याद रखना है। और कांग्रेस का जो है एकमात्र बैठक जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था, वो कौन सा था? कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन। कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन का पूछेगा अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो 1924 में महात्मा गांधी को बनाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। बेलगांव कहाँ पड़ता है भैया? कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बात कहा था लोकमान्य तिलक। लोकमान्य किसको कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। तो यानी बाल गंगाधर तिलक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तिलक का कुछ और मैं आपको किताब बताता हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गीता रहस्य पूछेगा किसकी रचना है? गीता रहस्य। तो गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की रचना है। ठीक है। गीता रहस्य किसकी रचना है? तो बाल गंगाधर तिलक की रचना है। ये बात आपको याद रखना है। और इसका 2 पत्रिका याद रखना है, मराठा और केसरी। अच्छा, इससे क्वेश्चन घुमा के क्या पूछता है? मराठा जो था यह मराठी भाषा में नहीं छपता था, इंग्लिश भाषा में छपता था। किस भाषा में? लेकिन जो केसरी था यह मराठी भाषा में छपता था। ये बात आपको याद रखना है। यही से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, मराठा किस भाषा में छपता था? इंग्लिश भाषा में छपता था, लेकिन केसरी मराठी भाषा में छपता था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की? महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने
30 जनवरी 1948 को किया था। कब किया था? एग्जैक्ट डेट अगर बोला जाए तो 30 जनवरी 1948। यहाँ कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अच्छा, इस दिन हम लोग किस रूप में मनाते हैं? 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस। जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? तो जन्मदिन को हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। और 2 अक्टूबर को और किसका जन्म हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को, याद रखना। इसका भी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है? तो हम सब जानते हैं कि सोडियम एक ऐसा धातु है जो चाकू से कटती है। चाकू से क्या होती है? कटती है। और हवा में आग लग जाती है। हवा में क्या होगा? अगर हवा में सोडियम को रखेंगे क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। हवा में आग लग जाती है। पानी में अगर सोडियम को रख देंगे तो विस्फोट कर जाएगी। सोडियम को अगर पानी में रखेंगे क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। ये सब बात आपको याद रखना है। आसानी से चाकू से कौन कट सकता है? इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में रहता है शांत। केरोसिन में सुरक्षित रहता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा। केरोसिन में शांत रहता है, सुरक्षित रहता है मतलब। तो सोडियम को सुरक्षित कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? सिल्वर है, चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जानबे करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है। क्योंकि सोडा वाटर जो आपका है वो क्या है? क्षार है। और नींबू का रस क्या है? अम्ल है। जब क्षार से मिलता है तो बुलबुला होने लगता है। और क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सोडा वाटर, तो क्या हो जाएगा? सोडा वाटर बुलबुले निकल, क्योंकि इसमें होता है। तो सोडा वाटर में क्या होता है? क्षार होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। कटे हुए सेब का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि वायु से अभिक्रिया करके यह आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सेब का रंग पूछेगा लाल क्यों होता है? सेब का रंग दोस्तों लाल क्यों होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। और टमाटर का रंग पूछेगा कि लाल किसके कारण होता है? तो टमाटर का रंग दोस्तों लाल किसके कारण होता है? टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपिन के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। दूध का रंग उजला पूछेगा किसके कारण होता है? तो दूध का रंग उजला जो होता है केसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण होता है। गाजर का रंग पूछेगा पीला होता है, किसके कारण होता है? किरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? किरोटीन के कारण होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्सेंथीन के कारण होता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? हम जानते हैं चूना क्या है? क्षार है। ठीक है। इसमें अगर हम H2O जल मिलाएंगे तो क्षार में जब जल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? चूना में अगर पानी मिलाइएगा तो क्या होगा? खोलने लगेगा यानी कि गैस निकलेगा। उस गैस को हम लोग क्या कहते हैं? CO2 गैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा कि वायुमंडल में कितना है? तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? हरी मेहंदी में तो हम सब जानते हैं कोई भी चीज़ लाल हमको आयरन, क्योंकि मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? क्योंकि वहाँ आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, तो यहाँ इसलिए वहाँ लाल है। तो आयरन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ये हम सब जानते हैं। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर सकते हैं? अच्छा, लिटमस पत्र हम लोग क्या करते हैं? अम्ल और क्षार का पता लगाने में प्रयोग करते हैं। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? क्या यहाँ क्वेश्चन थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है। अगर पूछ लेता कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देगा,
तो याद रखना कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है? अम्ल क्या, ट्रिक याद रखना, अनीला। क्या याद रखना है? अनीला। अ से अम्ल, अ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, यही ट्रिक आपको याद रखना है। तो अम्ल नीला को लाल करता है और क्षार क्या करेगा? क्षार जो है लाल को नीला कर देगा। क्या करेगा? उल्टा कर देगा, लाल को नीला कर देगा। कौन? क्षार कर देगा। तो ये बात आपको याद रखना। अच्छा, लिटमस पेपर किससे बनता है? तो दोस्तों रोसेला नाम के लाइकेन से बनता है। किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। अच्छा, लाइकेन क्या होता है? तो दोस्तों लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषक का सूचक होता है। और लाइकेन जो होता है, कवक और शैवाल को जब हम मिला देते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? तो वास्तव में इसका कलर कैसा होता है? बैगनी होता है। ये बात आपको याद रखना है। लिटमस पेपर का वास्तविक रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। क्षार लाल लिटमस पत्र को करता है। तो अभी भी बताया, अनीला ट्रिक बताया। अम्ल नीला को लाल करता है, या कहता लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल को नीला कर देगा। लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। क्षार क्या करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है। कटे हुए सेब का बुरा होने के कारण है सेब में उपस्थित। सेब में क्या होता है? सेब में आयरन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि सेब भूरा होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। आज मैं यहीं तक छोड़ता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।